प्रिय छात्रों, श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का प्रसंग चल रहा था। हम लोगों ने पूर्व के श्लोकों में देखा कि भगवान ने आत्मा की नित्यता और निर्विकारता का प्रतिपादन करके अर्जुन को युद्ध के लिए आज्ञा दी, किंतु अर्जुन ने जो यह बात कही थी कि मैं इनको मारना नहीं चाहता और यदि वे मुझे मार डालें तो वह मेरे लिए क्षेमकर होगा, इसका स्पष्ट समाधान किया। अब आगे के श्लोकों में आत्मा को मरने या मारने वाला मानने वाला व्यक्ति अज्ञानी है, यह कह करके उसका समाधान करते हैं। या हम यह कह सकते हैं कि आत्मा को मरने या मारने वाला समझने वालों को अज्ञानी भगवान ने बतलाया है और कहा, य एवं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न बीजानीतौ नायं हन्ति न हन्यते। य एनं हन्तारं वेत्ति, जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है, यह एनं हतम मन्यते, और जो इस आत्मा को मरा हुआ मानता है, तौ उभौ न बीजानीतौ, वे दोनों नहीं जानते, क्योंकि अयम माने यह आत्मा वास्तव में न हन्ति न हन्यते, न तो मरता है और न हन्यते, न किसी के द्वारा यह मारा जा सकता है। प्रिय छात्रों, यदि आत्मा न मरता है और न किसी को मारता है तो मरने और मारने वाला फिर है कौन? यह एक बहुत बड़ा प्रश्न बना। स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर के वियोग को मरना कहते हैं, अतएव मरने वाला स्थूल शरीर है, इसलिए पहले अंतवंतः इमे देहाः ऐसा कहा गया। इसी तरह से मन बुद्धि के सहित जिस स्थूल शरीर की क्रिया से किसी दूसरे स्थूल शरीर के प्राणों का वियोग होता है, उसे मारने वाला कहते हैं। अतः मारने वाला भी शरीर ही है, आत्मा नहीं। किंतु शरीर के धर्मों को अपने में अध्यारोपित करके अज्ञानी लोग आत्मा को मारने वाला मान लेते हैं, इसलिए उनको उन कर्मों का फल भोगना पड़ता है। प्रिय छात्रों, इस श्लोक में अज्ञानी बतलाने के पश्चात आत्मा को मरने या मारने वाला व्यक्ति अज्ञानी होता है, जो यह मानता है कि आत्मा मर जाता है या आत्मा को हम मार देते हैं, इस प्रकार मानने वाला व्यक्ति अज्ञानी होता है। इस बात को मतलब भगवान ने बतलाया। इसके पश्चात आत्मा किसी के द्वारा नहीं मारा जाता। इस पर यह जिज्ञासा होती है कि आत्मा किसी के द्वारा नहीं मारा जाता, इसका क्या कारण है? उसके उत्तर में भगवान ने आत्मा में सब प्रकार के विकारों का अभाव बतलाते हुए उसके स्वरूप का प्रतिपादन करते हैं। यानी अगले श्लोक में आत्मा के स्वरूप का प्रतिपादन किया गया है। कहा कि न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अयम कदाचित न जायते,
यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्म लेता है व न म्रियते, और न तो किसी काल में मरता ही है। न भूत्वा भूयः भविता, कहा कि न भूत्वा यह आत्मा न उत्पन्न होकर फिर न उत्पन्न होने वाला ही है। अयम अजः, यह आत्मा अजन्मा है, नित्यः नित्य है, शाश्वतः सनातन है, पुराणः पुरातन है। शरीरे हन्यमाने, शरीर के मारे जाने पर भी यह न हन्यते, यह मारा नहीं जाता है। इस श्लोक पर अगर विचार किया जाए तो न जायते, इन दोनों क्रियापदों का क्या भाव है? कहा कि इसमें भगवान ने आत्मा में उत्पत्ति और विनाश आदि अंत के दो विकारों का अभाव बतलाकर उत्पत्ति आदि 6 विकारों का अभाव सिद्ध किया है, और इसके बाद प्रत्येक विकार का अभाव दिखलाने के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया है। उत्पत्ति आदि 6 विकार कौन कौन से हैं? उत्पत्ति आदि 6 विकार कौन है? उत्पत्ति माने जन्म लेना, अस्तित्व उत्पन्न होकर सत्ता होना, वृद्धि बढ़ना, विपरिणाम रूपांतर को प्राप्त होना, अपक्षय क्षय होना या घटना, और विनाश मर जाना। ये 6 विकार हैं। इसमें से आत्मा को अजह अजन्मा कह दिया गया, उसमें उत्पत्ति रूप विकार का अभाव बतलाया है। अयम भूत्वा भूयः न भविता, अर्थात यह जन्म लेकर फिर सत्ता वाला नहीं होता, बल्कि स्वभाव से ही सत्य है। यह कह करके अस्तित्व रूप विकार को बतलाया गया। पुराणः चिरकालीन तथा एक रस रहने वाला कह करके वृद्धि रूप विकार का, और शाश्वतः सदा एक रस में स्थित कह करके विपरिणाम, नित्यः कह करके क्षय का, और शरीर हन्यमाने न हन्यते यह कह करके विनाश का अभाव दिखाया गया है। इस प्रकार इस श्लोक में भगवान ने उत्पत्ति आदि 6 विकारों से रहित आत्मा को बताया है। शेष अगली कक्षा में पढ़ाया जाएगा।